भारत, जिसे हम माँ के रूप में पूछते हैं, वही भारत आज रेप कैपिटल के टैग से जाना जा रहा है। हर दिन लगभग 86 औरतें रेप का शिकार होती है। हर साल 31,000 से ज़्यादा रेप केस रिपोर्ट होते हैं। पर क्या यह सच है कि भारत महिलाओं के लिए अनसेफ होता जा रहा है? क्या हम सच में एक रेप कैपिटल बन गए हैं, या हम इस टैग से छुटकारा पा सकते हैं? चलो शुरू करते हैं नंबर से। भारत में हर दिन 86 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 31,677 रेप केसेस दर्ज किए गए और सबसे ज्यादा केसेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट होते हैं। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, सबसे अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां 2021 में 1226 केसेस रिपोर्ट हुए। पर ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। कई केसेस में सर्वाइवर डर या सामाजिक दबाव की वजह से रिपोर्ट भी नहीं करते, मतलब असल नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखें तो यूएसए और स्वीडन जैसे देशों में रेप केसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ रिपोर्टिंग भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ क्राइम ज़्यादा है, बल्कि वहाँ सर्वाइवर्स को न्याय मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। जैसे कि स्वीडन में 73 रेप केसेस पर 1 लाख लोग रिपोर्ट करते हैं, जबकि इंडिया में ये नंबर सिर्फ 4.4 है। मतलब स्वीडन में रिपोर्टिंग ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ क्राइम ज़्यादा है, वहाँ सर्वाइवर्स को न्याय मिलने की उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए वो रिपोर्ट करते हैं। अब एक केस स्टडी करें तो हाल ही में अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके निकल रही थी, लेकिन उसका रेप किया गया और उसे मर्डर भी कर दिया गया। रात भर पुलिस और लोग उसे ढूंढते रहे, पर सुबह एक सुनसान जगह पे उसकी लाश मिली। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और डॉक्टर्स कम्युनिटी ने नेशन वाइड स्ट्राइक शुरू कर दी। ये केस दिखाता है कि वर्क प्लेस भी महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं है। जैसे कि 2023 में दिल्ली में एक नर्स को पेशेंट के रिलेटिव ने हॉस्पिटल के अंदर ही असॉल्ट किया। मतलब हॉस्पिटल और वर्क प्लेसेस में भी महिलाओं के लिए सेफ्टी की कमी है, और पुलिस का रिस्पॉन्स भी बहुत स्लो और इनसेंसिटिव था। निर्भया केस में भी पुलिस ने एफआईआर केस करने में देर की, Nirbhaya's parents have been fighting for justice. जिससे अपराधी को एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का मौका मिल गया। ये दिखाता है कि पुलिस का रिस्पॉन्स कितना स्लो और इनसेंसिटिव है, और पब्लिक आउटरीच के बाद भी लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं आते। जैसे कि 2019 हैदराबाद रेप केस के बाद पब्लिक प्रोटेस्ट हुए और स्ट्रिक्ट लॉस इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के बावजूद अभी भी वीक है। मतलब पब्लिक आउटरीच से अवेयरनेस तो बढ़ी है, पर लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अब ये समझते हैं कि इंडिया में इतने रेप क्यों होते हैं। सबसे पहला रीज़न है पैट्रियार्की, एक ऐसी सोच जो हर जगह है, चाहे वो गांव हो या शहर। लड़कों को ये सिखाया जाता है कि लड़कियां उनसे कम है, उनकी मर्जी का कोई मतलब नहीं। जैसे कि 2012 दिल्ली गैंग रेप केस में डिफेंस लॉयर ने विक्टिम को ब्लेम किया कि वो रात को बाहर क्यों थी। फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। मतलब सोसाइटी सर्वाइवर्स की जगह अपराधियों को सपोर्ट करती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है कानूनी सिस्टम की कमियां। जैसे कि निर्भया केसेस में 8 साल लगे, जबकि वो एक हाई प्रोफाइल केस था। मतलब हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो है कि सर्वाइवर्स को भरोसा उठ जाता है। देखिए, मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं 7 साल इधर उधर घूमती रही, मुझे कहीं से कोई सही जवाब नहीं मिला। मैं 7 साल संघर्ष करती रही। और यह भी कि 2023 तक सिर्फ 30% रेप केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ट्राई होते हैं, और सर्वाइवर्स को अक्सर धमकी या घूस का सामना करना पड़ता है, जिसे वो केस विड्रॉ कर लेते हैं। कानून होने का मतलब ये नहीं कि न्याय मिल जाए। इंडिया में रेप केसेस का कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 से 28% है। मतलब हर 10 रेपिस में से सिर्फ 2 या 3 को ही सजा मिलती है। कई बार पावरफुल लोग अपने कनेक्शंस का यूज करके बच जाते हैं। जैसे कि 2021 में उत्तर प्रदेश में एक रेप एक्यूज को बेल मिली और उसने कुछ महीनों बाद फिर से रेप। मतलब लेनियन बेल पॉलिसीज अक्सर ऑफेंडर्स को क्राइम करने का मौका देती है, और सर्वाइवर्स को न्याय दिलाने के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जैसे उन्नाव रेप केस में सर्वाइवर के फैमिलीज को धमकी दिए गए और अटैक भी हुआ। मतलब सर्वाइवर्स को न्याय दिलाने के लिए उन्हें प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। अगर इंडिया को रेप कैपिटल के टैग से छुटकारा पाना है, तो हमें दूसरे देशों से सीखना होगा। जैसे कि सऊदी अरबिया में रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी मिलती है, चाइना में कई केसेस में डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, यूएसए में सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री है जिससे क्रिमिनल्स को ट्रैक किया जा सकता है। इंडिया में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक्सपेंशन होना चाहिए। जैसे कि 2020 में महाराष्ट्र के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने 60% पेंडिंग केसेस को 1 साल में रिजॉल्व किया। अगर ऐसे पूरे देश में किया जाए तो सर्वाइवर्स को जल्दी न्याय मिल सकता है। और पुलिस को जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे कि केरला में पुलिस को जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग दी गई, जिससे उनका रिस्पॉन्स बेटर हुआ। अगर ऐसा पूरा देश में किया जाए तो सर्वाइवर्स को सपोर्ट मिल सकता है।
सिर्फ लॉ बदलने से कुछ नहीं होगा, सोच भी बदलनी होगी। जब तक हम विक्टिम को ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे, कंसेंट को नहीं समझेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सिर्फ सरकार नहीं, हमें भी खुद की सोच बदलनी होगी।